हेलो दोस्तों, नमस्कार। डीजे सर क्लासेज पर आपका स्वागत है। मैं एमन सर आपको रीजनिंग का क्लासिफिकेशन टॉपिक पढ़ा रहा था। इस टॉपिक में लगभग हम 70 क्वेश्चन कर चुके थे दोस्तों। और जो हमारी सीरीज की जो सीरीज चल रही है, इस सीरीज में हम रेलवे के एनटीपीसी, ग्रुप डी, कांस्टेबल, एसआई और असिस्टेंट लोको पायलट, रेलवे के आधे एग्जाम के क्वेश्चन कर रहे थे दोस्तों। आशा करता हूँ मैं आपको जो भी क्वेश्चन कराता हूँ वो सभी आपको समझ में आते होंगे दोस्तों। आज की क्लास को हम क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, 4 संख्याएं दी गई है जिनमें से 3 किसी प्रकार से संगत है जबकि एक असंगत है, और असंगत का हमें चयन करना है। यहाँ पे 4 संख्याएं हैं, 149, 157, 131 और 133। और इनमें से हमें एक संख्या असंगत है, उसका चयन करना है। तो जब हम यहाँ पे चेक करते हैं 133, 131, 157 और 149, ये क्वेश्चन शायद मैं आपको इससे पिछली वीडियो में करा चुका हूँ। ये रिपीटेड क्वेश्चन लग रहा है मुझे। तो यहाँ पे 133 जो है वो 19 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 133 आता है। यानी कि ये संख्या 7 और 19 से डिवाइड हो रही है, जबकि 149, 157 और 131 ये तीनों ही संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। ये इस क्वेश्चन का आंसर है डी ऑप्शन 133। और ये क्वेश्चन 21 मार्च 2021 को शिफ्ट फर्स्ट में एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 70 नंबर का, और यहाँ पे 4 शब्द दिए हुए हैं। इन चारों शब्दों में से हमें एक असंगत शब्द का चयन करना है। यहाँ पे सेंट्रल दिया हुआ है, जंक्शन, टर्मिनस, और क्रॉसिंग। ये चारों शब्द है और इनमें से हमें असंगत का चयन करना है। सेंट्रल क्या होता है? जंक्शन और टर्मिनस। सेंट्रल यहाँ पे ये देखिए, जंक्शन, जंक्शन पे 2 या 2 से अधिक रास्ते होते हैं जहाँ पे ट्रेनों का आवागमन रहता है। सेंट्रल क्या होता है? जो यहाँ पे बसों का ठहराव होता है, और टर्मिनस भी 2 से अधिक रूट होते हैं और बसों का ठहराव होता है। जबकि क्रॉसिंग क्या है? जबकि क्रॉसिंग एक दूसरे रास्तों को जाने वाला रास्ता है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी, क्रॉसिंग। सेंट्रल, जंक्शन और टर्मिनल, ये तीनों ही क्या हैं? 2 से अधिक स्थानों के लिए जाने का रास्ता। 2 से अधिक स्थानों पर
जाने का रास्ता होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 और क्वेश्चन नंबर 71 में 4 संख्याएं दे रखी है जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है, जबकि हमें एक असंगत का चयन करना है। संख्या दे रखी है 81, 83, 61 और 47 और इनमें से हमें अलग संख्या का चयन करना है। जब हम बात करते हैं 81 की, तो ये वाली जो संख्या है 81 को हम 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 27 से भी डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि ये क्या है, 81 विषम संख्या है। जबकि आप देखिए 83, 61 और 47 ये क्या है, एक तरीके से अभाज्य संख्या है। मैंने आपको बताया था अभाज्य 1 से 100 तक की सभी अभाज्य संख्याओं को मैं इसी टॉपिक में पिछली वीडियो में मैं लिखवा चुका हूं। तो आप देखिए यहाँ पे 83, 61 और 47 अभाज्य संख्या है, जबकि 81 विषम संख्या है। विषम संख्या है तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो 81 ऑप्शन ए। क्वेश्चन आया हुआ है 27 मार्च 2021 को शिफ्ट 2 में एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट में। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों कि आपको अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन भी देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से आपको अभाज्य संख्याएं भी याद होनी चाहिए। जबकि एग्जामिनर 200 तक की अभाज्य संख्याओं का क्वेश्चन पूछ चुका है, तो हमें 200 तक की अभाज्य संख्याएं याद होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 72। यहाँ 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत है, जबकि एक असंगत का चयन करना है। और यहाँ पे दिया हुआ है सेकंड, समय, मिनट और घंटा। समय की बात करते हैं तो समय इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन आया हुआ है 27 मार्च 2021 को शिफ्ट 2 में, यानी कि इसी टॉपिक के एक तो अभाज्य संख्या वाला और एक समय, मिनट, घंटा और सेकंड, इनमें से भिन्न वाला क्वेश्चन आ चुका है। 2 क्वेश्चन तो बैक टू बैक। यहाँ देखिए जस्ट इसके पहले वाला क्वेश्चन इसी शिफ्ट में आया हुआ है और एक क्वेश्चन, यानी कि इस टॉपिक के 2 क्वेश्चन तो में अभी के अभी देखने को मिल रहे हैं। तो आप देखिए सेकंड, मिनट और घंटा, ये तीनों ही क्या है, समय की इकाई है। जबकि समय क्या है, इनसे भिन्न हो रहा है। ये इस क्वेश्चन की व्याख्या लिख दी है मैंने। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे 4 नाम दिए हुए हैं और जिनमें से 3 नाम तो क्या है, सेम है और एक नाम अलग है। चौधरी देवीलाल, चंद्रशेखर सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एचडी देवगौड़ा। तो यहाँ देखिए दोस्तों, चंद्रशेखर सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और एचडी देवगौड़ा ये हमारे क्या हैं, भारत के प्रधानमंत्री थे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चंद्रशेखर सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एचडी देवगौड़ा,
ये तीनों ही हमारे देश के पूर्व में प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ये क्या है तीनों ही? चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव और एचडी देवगौड़ा, ये क्या है? पूर्व प्रधानमंत्री हैं। जबकि चौधरी देवीलाल ये हमारे देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री थे। तो इनमें से जो बिन आ रहा है वो है चौधरी देवीलाल। यहां पे मैं लिख देता हूं चौधरी देवीलाल भारत के उप प्रधानमंत्री। जबकि चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव और एचडी देवगौड़ा ये भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 और यहाँ पे किलोग्राम, सेकंड, मीटर और आयतन, इन चार ऑप्शन में से हमें असंगत का चयन करना है। तो यहाँ पे देखिए किलोग्राम मात्रक है, सेकंड भी समय का मात्रक है और मीटर भी क्या है? दूरी का मात्रक है। जबकि आयतन एक क्षेत्र तो इनमें से जो भिन्न आ रहा है वो है ऑप्शन डी आयतन। किलोग्राम, मीटर और सेकंड, ये क्या है? मापन की इकाई है। ये इस क्वेश्चन की व्याख्या कर दी है। 26 जुलाई 2021 को आरआरबी एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 शब्द दिए हुए हैं। अभी 31 जुलाई 2021 को शिफ्ट 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। इनमें से असंगत का हमें चयन करना है। शब्द दिए हुए हैं बिजली कड़कना, बरसात, बादलों की गर्जन और मानसून। तो आप देखिए जब मानसून बनता है तो बिजली कड़कती है, बरसात होती है और बादलों की गर्जना। जब मानसून आता है तो बरसात होते समय बिजली कड़कती है और बादलों की गर्जना भी होती है। यानी कि जो इनमें से भिन्न है वो क्या है? मानसून। और ये इस क्वेश्चन का सही जवाब है। जबकि ये तीनों ही क्या हैं? मानसून के भाग है। एक्सप्लेनेशन लिख देता हूं। बिजली कड़कना, बरसात, बादलों की बादलों का गरजना। ये सभी क्या हैं? मानसून की परिघटना है। जबकि मानसून इनसे भिन्न है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 76। दिए गए 4 शब्दों में से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है। असंगत का हमें चयन करना है। यहाँ पे नाक दी गई है, हड्डी दी गई है, अस्थिबंध दिया हुआ है और कंडरा दिया हुआ है। तो हड्डी और अस्थिबंध का हम इससे पहले चर्चा कर चुके हैं, नाक की भी हम चर्चा कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे नया शब्द क्या है? कंडरा, जो कि शरीर की आंतरिक संरचना का हिस्सा है। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो नाक है वो हमारे शरीर की बाहरी बनावट में दिखती है, जबकि हड्डियां, अस्थिबंध और कंडरा
ये शरीर की आंतरिक संरचना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए नाक। मैं इसकी व्याख्या कर देता हूं। नाक शरीर की बाएं संरचना का भाग है। अस्थिबंध, हड्डी और कंडरा, ये क्या है? शरीर की आंतरिक संरचना का भाग है। शरीर की आंतरिक संरचना, यानी कि जो नाग है वो शरीर की बाहरी संरचना है, जबकि हड्डी, अस्थिबंध और कंडरा ये क्या है? ना शरीर की आंतरिक संरचना के हिस्से हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 और यहाँ पे चार संख्याएं दी गई है, जिनमें से हमें एक संख्या जो भिन्न है उसका चयन करना है। तो यहाँ पे देखिए 250, 300, 175 और 150। जब हम बात करते हैं यहाँ पे तीन संख्याओं के पीछे 0 आ रहा है, जबकि एक संख्या में 5 आ रहा है, 175 में 5 आ रहा है। तो यहाँ देखिए 175 जो संख्या है वो एक विषम संख्या है, जबकि 200, 300 और 150 ये क्या है? सभी सम संख्याएं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा ऑप्शन सी। आरआरबी स्टेज पर 31 जुलाई 2021 को शिफ्ट 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। यानी कि शिफ्ट में क्लासिफिकेशन के कितने 2 टॉपिक 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 77 और 77 क्वेश्चन में 5 लेटर युग्म दे रखे हैं, SUWT, VX, MO और QS। ये 5 लेटर युग्म में, जबकि यहाँ पे देखें 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इनमें से जो भिन्न है उसका हमें चयन करना है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने यहाँ पे 5 ही लेटर लिख देता हूं। इन सभी लेटर्स को हम क्या करेंगे? नंबर में कन्वर्ट करते हैं। तो ये S 19 पे आता है, U 21 पे आता है, W 23 पे आता है, T 20 पे आता है, V 22 पे आता है, X 24 पे आता है, M 13 पे आता है, O 15 पे आता है, Q 17 पे आता है, S 19 पे आता है। अगर बात करें तो 19 + 2 करने पे 21 हो रहा है, यानी कि S से U +2 है। W से T पे जाएंगे तो यहाँ पे -3 हो रहा है। यहाँ की बात करें तो +2 हो रहा है। V से X यानी कि 22 + 2 24 हो रहे हैं। 13 + 2 M से O पे पहुंचने के लिए +2 हो रहा है, और Q से S पे पहुंचने के लिए 17 + 2 19 हो रहा है। यानी कि SU, VX, MO और QS ये 4 लेटर युग में, इन पे तो +2 हो रहा है, जबकि जो भिन्न निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है? WT। और WT यहाँ ऑप्शन ए में दिया हुआ है, और इस क्वेश्चन का सही जवाब है दोस्तों 25 जनवरी 2019 को शिफ्ट 1 में आया हुआ क्वेश्चन है, NTPC का, सॉरी RPF कांस्टेबल का क्वेश्चन है 2019 का। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 79 और यहाँ पे 5 लेटर दे रखे हैं, और यहाँ पे ऑप्शन में 4 लेटर दे रखे हैं PUVT, और इनमें से हमें क्या करना है? अलग का चयन करना है। ये लीजिए T, P, V, S और U। जब इन सभी लेटर्स को नंबर करके देख लेते हैं, तो ये नंबर लिखते हैं इनके 20, 16, 22, 19 और 21। ठीक है। अब बात करें यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे 2 लेटर है S और U। ये क्या है? विषम अक्षर है। यानी कि 19 और 21 ये क्या है? विषम संख्या है, तो विषम लेटर होंगे। जबकि ये क्या है? सम अक्षर है।
और इन्हें व्यंजन अक्षर भी बोल सकते हैं। व्यंजन अक्षर इसलिए कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो वी है, ये वी क्या है, स्वर है, इसलिए हम बाकी शब्दों को क्या बोल सकते हैं, व्यंजन अक्षर बोल सकते हैं। यू क्या है, स्वर लेटर है, वो लेटर है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या आएगा, ऑप्शन डी यू। इस क्वेश्चन का सही जवाब है आरपीएफ कांस्टेबल 25 जनवरी 2019 को आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में 5 नाम दे रखे हैं दोस्तों, अंग्रेजी के 5 मीनिंग दे रखे हैं। पहली मीनिंग है ज्वाइन, डिटेच, कनेक्ट, पिक्स, एपिक्स। अब यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है कनेक्ट, एपिक्स, डिटेच और पिक्स। और यहाँ पे हमें इन 4 मीनिंग में से एक जो असंगत है उसका चयन करना है। देखिए कनेक्ट यानी क्या होता है, जोड़ना। कनेक्ट का मीनिंग होता है जोड़ना। एपिक्स यानी भी क्या होता है, जोड़ना। और पिक्स यानी क्या होता है, जोड़ना। और यहाँ पे डिटेच की बात करें तो ये क्या होता है, अलग करना। डिटेच यानी अलग करना, ये लीजिए अलग करना। जबकि इन 3 शब्दों का कनेक्ट, एपिक्स, पिक्स और ज्वाइन, ज्वाइन यानी भी क्या होता है, जुड़ना या जोड़ना। तो ये सारे क्या हो गए, मीनिंग है। और ये क्या हो गए, सारे के सारे समानार्थी शब्द हो जाएंगे। कनेक्ट, एपिक्स, पिक्स और ज्वाइन, ये क्या है, कनेक्ट, एपिक्स, पिक्स और ज्वाइन, ये क्या है, समानार्थी शब्द हैं, सिनोनिम से हैं। समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्द क्या होते हैं, ऐसे शब्द जिनका समान अर्थ निकलता हो, यानी कि सभी जो भी शब्द हैं उनका एक जैसा ही मीनिंग निकलता है, उन्हें हम समानार्थी शब्द बोलते हैं। और डिटेच यहाँ पे अलग करना हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आरपीएफ कांस्टेबल 22 फरवरी 2019 को आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों। इन सभी क्वेश्चंस को मैंने सेलेक्ट करके स्लाइड के रूप में आपके सामने प्रदर्शित किया है और सभी क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व कराया जा रहा है दोस्तों। ये आपकी तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैंने खुद बुक में से सेलेक्ट कर करके और इनको स्लाइड के रूप में तैयार किया है दोस्तों। तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, इन सभी क्वेश्चन को आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना दोबारा से, वीडियो को स्पीड में देख के, और इससे रिलेटेड क्वेश्चनों को बनाने का प्रयास करना। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाइए, क्योंकि रीजनिंग और मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपकी स्वयं की ही प्रैक्टिस काम में आती है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 81 और यहाँ पे वही 5 लेटर दे रखे हैं, 5 लेटर युग्म दे रखे हैं और 4 ऑप्शन में से हमें एक का चयन करना है, LPEIAFKOJN। और यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, LPAFKO और JN, और इनमें से हमें जो अलग है उसका चयन करना है। तो एक बार सभी लेटर्स को हम लिख लेते हैं, LPEIAFKO और JN। जब इन लेटर को हम अल्फाबेट नंबर करते हैं तो L 12 पे आता है, P 16 पे आता है, E 5 पे आता है, I 9 पे आता है, A 1 पे आता है, 6 पे आता है, K 11 पे आता है, O 15 पे आता है, J 10 पे आता है, N 14 पे आता है। जब हम इनकी बीच की डिफरेंस की बात करें तो 12 + 4 करने पे 16 हो रहा है। L से P 4 का डिफरेंस है, E से I 4 का डिफरेंस है, A से 5 जोड़ रहे हैं और K से O +4 जोड़ रहे हैं और J से N +4, यानी कि 10 से 14, 11 से 15, 1 से 6। तो यहाँ पे जो भिन्न आ रहा है वो क्या आ रहा है, AF, जो कि हमारे यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया हुआ है AF।
इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा AF। इसके बीच में +5 का डिफरेंस बन रहा है, जबकि बाकी सभी लेटर्स में लेटर यू में +4 +4 +4 +4, यानी कि LP EI KO और JN में +4 का डिफरेंस बन रहा है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 क्वेश्चन में यहाँ पे ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये वापस सेम टू सेम ट्रेंड चल रहा है एग्जामिनर का, एक जैसे ही क्वेश्चन जनरेट कर रहा है और केवल नंबरिंग और लेटर को चेंज कर रहा है, बाकी पूछ वैसा का वैसा पूछ रहा, वैसा का वैसा ही है। CS U X और Q, जब आप इनकी नंबरिंग करते हैं 3 9 19 21 24 और 17। अगर बात करें यहाँ पे तो चार संख्याएं, 4 लेटर क्या है, सम है, जबकि एक विषम है। विषम लेटर कौन सा है? U। जो U है वो क्या है? विषम लेटर है। और यहाँ ऑप्शन ए में दिया हुआ है U, ऑप्शन बी में दिया हुआ है C, ऑप्शन सी में दिया हुआ है S और ऑप्शन डी में दिया हुआ है Q। तो आप देखें यहाँ पे जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो क्या आ रहा है? U आ रहा है, जबकि C S X और Q ये क्या है? ये Q भी विषम लेटर है। तो यहाँ पे U और Q ये क्या है? विषम अक्षर है। सॉरी दोस्तों, मिस्टेक हो चुके हैं, दोबारा से इस क्वेश्चन को दोबारा से इस क्वेश्चन की व्याख्या करता हूं। यहां देखिएगा U Q S और C ये क्या है? विषम अक्षर है। C S ये विषम अक्षर है, जबकि X क्या है? सम ओड लेटर है। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ऑप्शन ए, ऑप्शन और यहां पे जो U है वो क्या है? वोवल है। स्वर अक्षर है। U क्या है? स्वर अक्षर है। बाकी क्या है? व्यंजन अक्षर है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है U आ चुका है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्न FIBHD और इनमें से हमें 5 लेटर में से एक को चेंज करना है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है D, ऑप्शन बी में दिया हुआ है H, ऑप्शन सी में दिया हुआ है B और ऑप्शन डी में दिया हुआ है I। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो स्वर होते हैं, स्वर कौन कौन से होते हैं? A, E, I, O और U ये तो क्या होते हैं? 5 स्वर होते हैं, A, E, I, O और U ये क्या है? 5 स्वर अक्षर हैं। जबकि जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन 21 होते हैं। तो यहां पे अगर बात करें तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन डी I होगा। क्यों? क्योंकि ये स्वर है, बाकी D, H और B क्या है? व्यंजन अक्षर हैं। B, D, F और H ये क्या है? व्यंजन अक्षर हैं। क्वेश्चन नंबर 84 आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है 3 लेटर का एक समूह बना रखा है और इस प्रकार से 5 लेटर समूह दे रखे हैं और यहाँ पे 4 में से में PNL, YVVS, JXV और LJH इनमें से भिन्न निकालना है। तो हम ऑप्शन की ही बात करते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है PNL, YVS, ZX और V। यहाँ LJH
इन सभी लेटर्स को अब हम नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 16, 14, 12, 25, 22, 19, 26, 24, 22, 12, 10 और 8। अब यहाँ पे 14 से 16 से 14 यानी कि -2, 14 से 12 -2। अगर इनकी बात PNL के अंदर -2 का डिफरेंस है दो लेटर के बीच में, तो U और V के बीच में -3 का, V और S के बीच में -3 का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि -3 कम कर रहे हैं। जबकि Z और X में -2 घटा रहे हैं और X और V में -2 कर रहे हैं। जबकि L और J में से 2 कम कर रहे हैं, J और H में 2 कम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो अलग निकल के आया वो क्या है, YVS। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा YVS आ रहा है। बाकी सभी में -2, -2, -2, -2, -2 यानी कि PNL, ZXV और LJH इन सभी में क्या है, सेम डिफरेंस आ रहा है। जबकि YVS में -3 का डिफरेंस आ रहा है दो लेटर के बीच में। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 85 और यहाँ पे 5 लेटर दे रखे हैं, 5 इंग्लिश डिक्शनरी के वर्ड दे रखे हैं और यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन ए में स्किलफुल, जीनियस, ब्रेनी और इंसेन। स्किलफुल की बात करें, ब्रेनी ये क्या है, बुद्धिमान, जीनियस तेज दिमाग वाला। जो जीनियस होता है उसका दिमाग क्या होता है, तेज दिमाग होता है। जबकि स्किलफुल इसे बोलते हैं हम कुशल। जबकि इंसेन होता है पागल। अगर हम हिंदी अर्थ के अकॉर्डिंग देखें तो कुशल, बुद्धिमान और तेज दिमाग वाला ये तीनों ही एक जैसे शब्द दिख रहे हैं। जबकि इंसेन यानी पागल ये क्या है, अलग शब्द है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब आ गया। आशा करता हूं दोस्तों आज के सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। दोस्तों आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और हमारे डीजे सर क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।